नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितवानुभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10वीं के गद्यखंड का अध्याय मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है ये, इसका चौथा पैराग्राफ। कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि मित्रता जो है वो समान लक्षण वालों में ही होती है, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लक्षण हम में हो वही लक्षण हमारे मित्र में भी हो। कैसे देखिए, इसी प्रकार प्रवृत्ति और आचरण की समानता आवश्यक और वांछनीय नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दो मित्रों की प्रवृत्ति, दो मित्रों का जो लक्षण है, दो मित्रों का जो नेचर है वो एक ही प्रकार का हो और दोनों का आचरण एक ही तरह का हो, ये समानता कोई जरूरी नहीं है। यानी एक मित्र, दो मित्रों के बीच में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो, दोनों का आचरण एक जैसा हो। यानी इसकी आचरण और स्वभाव की समानता अनिवार्य, वांछनीय माने अनिवार्य नहीं है। दो भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अगर देखा जाए हमारे पौराणिक कथाओं में तो दो अलग स्वभाव के मित्रों में बराबर प्रेम और बराबर मित्रता रही है। जैसे राम शांत स्वभाव के, राम और लक्ष्मण की मित्रता देखिए। कहते हैं राम जो है वो शांत स्वभाव के थे और वही लक्ष्मण जो है उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। आगे देख कहते हैं पर दोनों भाई में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार उच्छासय कर्ण जो है वह कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। यहाँ दानी कर्ण था और लोभी दुर्योधन था, लेकिन दोनों में अगर मित्रता देखा जाए तो कर्ण जो है अपने मित्र की मित्रता को निभाने के लिए सब कुछ जानते हुए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। आगे कहते हैं पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। यानी एक ही स्वभाव हो दो मित्रों का और दोनों की पसंद एक जैसी हो, दोनों की रुचि माने पसंद एक तरह की हो, यह कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दो मित्रों का स्वभाव एक जैसा हो और दोनों की पसंद एक जैसी हो। समाज की भिन्नता को देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कहते हैं समाज में बहुत सारी भिन्नता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई उत्साहित है, कोई हतोत्साहित है, कोई सुखी है, कोई दुखी है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाज में बहुत सारा डिफरेंस है, समाज में बहुत सारे अलग अलग के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यही अलगाव देख करके, यही डिफरेंस देख करके एक मित्र दूसरे मित्र की तरफ आज के समय में आकर्षित होता है। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो जो हमारे पास नहीं हो। कहते हैं हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमें ऐसा मित्र मिल जाए जो हमारे अंदर गुण है और जो उसके अंदर गुण है वो हमारे अंदर अगर नहीं है तो हमें अगर इस प्रकार का मित्र मिल जाए तो हम दोनों आपस में काम चले। जैसे मान लीजिए मैथ का लड़का है, एक लड़का है जो मैथ में बहुत होशियार है, एक लड़का हिंदी में बहुत होशियार है, तो अगर दोनों की मित्रता अगर हो गई तो दोनों एक दूसरे से सहयोग से दोनों विषय को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है। जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है तो वह किसी बली व्यक्ति का साथ खोजता है कि अगर कहीं जरूरत लगी बल लगाने की तो हमारा मित्र हमारा सहयोग करेगा। कोई धैर्यवान है, कोई अगर धैर्यवान है, धैर्यशाली है, तो अगर किसी अधीर व्यक्ति है तो हमेशा धैर्यवान व्यक्ति का साथ खोजेगा। कोई हतोत्साहित व्यक्ति है तो उत्साहित व्यक्ति का साथ खोजेगा। मतलब जो गुण उसमें नहीं है वो चाहता है कि वह गुण हमारे मित्र के अंदर हो। जैसे उच्च आकांक्षा वाला, सब कुछ प्राप्त करने वाला जो चंद्रगुप्त था, वह युक्ति विशारद, सभी प्रकार की युक्तियों को जानने वाले चाणक्य का मुंह देखता था, जबकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह अपनी युक्तियों को सुलझाने के लिए हमेशा चाणक्य की तरफ देखता था कि जो ये बताएंगे वह सही रहेगा। नीति विशारद अकबर जो थे, नीति निपुण थे, हर प्रकार की नीति जानते थे, लेकिन वह भी अपना मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे और उनसे उपाय खोजते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका पूरे
पाठ का सारा जो पूरा ये पैराग्राफ है इसका एक ही सारांश है कि हम इस संसार में इस प्रकार का मित्र चाहते हैं जो हमारे अंदर न हो, सारा गुण हमारे मित्र के अंदर हो। ठीक है।